नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु कृपा पर, जहां हम आपको सुनाते हैं आध्यात्म से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां। आज हम आपको सुनाएंगे एक विशेष कहानी जो एक राजा और एक गुरु की मुलाकात की है, जिसने जीवन को एक नया अर्थ दिया। बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में अज्ञान, अहंकार और झूठ का अंधकार फैला हुआ था। लोग बाहरी दिखावे और कर्मकांडों में उलझे हुए थे। मनुष्य ने सच्चे धर्म, प्रेम और सत्य को भूलकर केवल अपने स्वार्थ में जीना शुरू कर दिया था। उसी समय परमात्मा ने मानवता के कल्याण के लिए एक दिव्य आत्मा को पृथ्वी पर भेजा। वे थे गुरु नानक देव जी, जो सिख धर्म के प्रथम गुरु और सत्य, प्रेम और समानता के संदेशवाहक बने। गुरु नानक देव जी संसार में केवल किसी एक स्थान पर उपदेश देने नहीं आए थे। उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए चारों दिशाओं में यात्राएं की, जिन्हें उदासिया कहा जाता है। उन्होंने भारत, तिब्बत, कश्मीर, अफगानिस्तान, अरब, मक्का मदीना, बगदाद और श्रीलंका तक की यात्राएं की। हर जगह उन्होंने एक ही संदेश दिया, न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, सब एक ही परमात्मा की संतान हैं। इन्हीं यात्राओं में एक थी दक्षिण उदासी, जिसमें गुरुजी श्रीलंका पहुंचे। उस समय श्रीलंका को सिन्हल द्वीप कहा जाता था। वहां के राजा का नाम था राजा शिवनाभ। राजा शिवनाभ एक धर्मनिष्ठ परंतु जिज्ञासु व्यक्ति था। वह जानता था कि इस संसार में धन, ऐश्वर्य, राजपाट सब नश्वर है। उसके पास सब कुछ था, विशाल राज्य, अनगिनत सैनिक, रत्नों से सजे महल और सुख सुविधाएं। फिर भी उसके मन में एक खालीपन था। हर दिन वह सोचता, मेरे पास सब कुछ है, पर मन की शांति नहीं। ये शांति का मार्ग मुझे कौन दिखाएगा? राजा कई साधु संतों के पास गया, उन्हें दान दक्षिणा दी, लेकिन कोई भी उसके मन को सच्ची शांति न दे सका। एक दिन उसके दरबार में एक ज्ञानी ज्योतिषी आया। राजा ने उससे पूछा, हे ज्ञानी पुरुष, क्या मेरे जीवन की ये अशांति कभी समाप्त होगी? ज्योतिषी ने गहरी आंखें बंद की, कुछ देर ध्यान लगाया और बोला, राजन, उत्तर दिशा से एक दिव्य संत आएंगे। उनका नाम होगा नानक। वे परम सत्य के अवतार हैं। उनके चरणों का स्पर्श पाते ही तुम्हारा मन निर्मल झील की तरह शांत हो जाएगा। राजा ने ये सुनकर प्रण किया कि वह उस दिव्य संत के दर्शन अवश्य करेगा। समय बीतता गया। एक दिन गुरु नानक देव जी अपने प्रिय साथी भाई मर्दाना के साथ समुद्र पार कर श्रीलंका पहुंचे। डूबते सूरज की किरणें समुद्र के जल पर स्वर्णिम आभा बिखेर रही थी। समुद्र की लहरें सुनहरी रेत को चूम रही थी। जब गुरु जी ने उस भूमि पर कदम रखा, ऐसा लगा जैसे पूरी प्रकृति उनके स्वागत में खिल उठी। हवा में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। पक्षी मधुर स्वर में चहकने लगे। गांव वालों ने जब यह देखा तो वे आश्चर्यचकित हो उठे। उनके मुख से स्वतः निकला, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कोई देव पुरुष है। धीरे धीरे उनके आगमन की खबर पूरे नगर में फैल गई। राजा शिवनाभ को जब ये समाचार मिला कि एक महान संत उत्तर दिशा से आए हैं और दिव्य प्रकाश उनके चारों ओर फैल रहा है, तो उसका हृदय आनंद से भर गया। वह तुरंत अपने मंत्रियों से बोला, इन पवित्र महात्मा के दर्शन का अवसर मुझे अवश्य प्राप्त होना चाहिए। तैयारियां करो, मैं स्वयं जाऊंगा। राजा अपने रथ पर सवार होकर महल से निकला। उसने गुरु जी को एक साधारण वृक्ष के नीचे बैठे देखा। गुरु जी के चेहरे पर दिव्यता झलक रही थी। उनका चेहरा शांत, प्रकाशवान और प्रेम से भरा हुआ था। राजा उनके पास पहुंचा, झुककर प्रणाम किया और कहा, हे परमात्मा के दूत, क्या आप ही वो संत हैं जिनका आने का वचन मुझे मिला था? गुरु जी ने कोमल मुस्कान के साथ कहा, राजन, मैं तो बस वही करता हूँ जो सच्चा नाम मुझसे करवाता है। सत्य का प्रकाश सब में है, खोजो तो वह तुम्हारे भीतर भी है। राजा शिवनाभ ने विनम्रतापूर्वक कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, धन, वैभव, सेना, महल, परंतु मन को शांति नहीं। कृपया बताइए, सच्ची शांति कहाँ मिलती है? गुरु नानक देव जी ने कहा, राजन, शांति बाहर नहीं, भीतर है।
तुमने अपने मन को संसार के मोह, अहंकार और इच्छाओं से बांध रखा है। जिस दिन तुम अपने मन को परमात्मा के नाम में लगाओगे, उसी दिन तुम्हें अमर सुख मिलेगा। राजा ने पूछा, परंतु गुरुदेव, इस नाम का क्या अर्थ है? गुरु जी बोले, नाम वह शक्ति है जो सृष्टि को चला रही है। वही एक परमात्मा है, निरंकार, अजन्मा, अनंत। जब मनुष्य उस एक का स्मरण करता है, तो उसका मन सब द्वेषों से मुक्त हो जाता है। यही सच्चा ध्यान, यही सच्ची पूजा है। गुरु जी ने राजा को कई दिन तक उपदेश दिए। उन्होंने कहा, राजन, धर्म का अर्थ केवल कर्मकांड नहीं है। सच्चा धर्म है सब में ईश्वर को देखना, गरीबों की सेवा करना, सच्चे मन से भक्ति करना और अहंकार छोड़ देना। उन्होंने एक दिन राजा से कहा, अगर कोई गरीब भूखा है और तुम महल में सोने की थाली में भोजन करते हो, तो तुम्हारी पूजा अधूरी है। जो मनुष्य दूसरों के दुख को अपना दुख मानता है, वही सच्चा भक्त है। इन वचनों ने राजा शिवनाभ के हृदय को गहराई से छू लिया। उसने महसूस किया कि सच्चा धर्म बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि विनम्रता में है। एक दिन गुरु जी ने कहा, राजन, आज मैं तुम्हें एक प्रयोग सिखाता हूँ। आंखें बंद करो, अपने भीतर झांको। जो प्रकाश दिखे, वह तुम्हारे परमात्मा का है। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ ही क्षणों में उसका मन गहराई में चला गया। उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ, जैसे जीवन की सारी पीड़ा धुल गई हो। जब उसने आंखें खोलीं, तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, गुरुदेव, आज मुझे वह मिल गया जिसकी खोज में मैं वर्षों से भटक रहा था। गुरु जी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, अब जान लिया कि सच्चा धन क्या है, नाम, प्रेम और सेवा। उस दिन से राजा शिवनाभ ने अपने जीवन का मार्ग बदल दिया। राजा अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपने महलों की भव्यता कम कर दी। हर सुबह वो जनता के बीच बैठकर उनके सुख दुख सुनता। उसने आदेश दिया कि राज्य में कोई भूखा न रहे, कोई अन्याय न झेले। राज्य में समानता और प्रेम का वातावरण फैल गया। गरीब और अमीर सभी गुरु नानक देव जी के उपदेशों से प्रभावित हुए। कहते हैं, राजा ने अपने निजी रत्नों से एक धर्मशाला बनवाई, जहां हर आने जाने वाले को मुफ्त भोजन और विश्राम का स्थान मिलता था। वह स्वयं साधारण वस्त्र पहनने लगा और हर दिन नाम जपने में लीन रहता। कई महीने श्रीलंका में व्यतीत करने के बाद गुरु नानक देव जी ने कहा, राजन, अब मुझे आगे बढ़ना है। संसार में और भी बहुत स्थान हैं जहां सत्य का प्रकाश पहुंचाना है। राजा शिवनाभ का हृदय भारी हो गया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूँ? आपने मेरे जीवन को एक नया अर्थ दिया है। गुरु जी ने स्नेहपूर्वक कहा, राजन, मैं सदा तुम्हारे भीतर रहूंगा। जब भी तुम नाम का स्मरण करोगे, मैं वहीं रहूंगा। कभी ये मत समझना कि गुरु तुम्हारे साथ नहीं है। गुरु तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। राजा ने नतमस्तक होकर कहा, गुरुदेव, अब मैं जान गया हूँ। सच्चा राज वो नहीं जो राज्य करता है, बल्कि वह जो अपने मन पर विजय प्राप्त करता है। गुरु जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, अब तुम सच्चे अर्थों में ईश्वर से जुड़ गए हो। गुरु जी के श्रीलंका से प्रस्थान के बाद भी वहाँ का वातावरण बदला हुआ था। लोगों के जीवन में सादगी, भक्ति और प्रेम का भाव आने लगा। राजा शिवनाभ ने गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को पूरे राज्य में फैलाया। उसने बच्चों को सिखाया, झूठ मत बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ और सदा नाम जपो। गुरु जी के प्रभाव से श्रीलंका एक धर्मनिष्ठ, शांतिप्रिय और समृद्ध राज्य बन गया। राजा शिवनाभ ने अंत समय तक गुरु के उपदेशों का पालन किया और सदा नामस्मरण में लीन रहे। ये कथा केवल एक राजा और एक गुरु की नहीं, बल्कि हर मनुष्य की है जो जीवन में सच्ची शांति की तलाश करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने जीवन में सच्चे सुख और शांति की ओर एक कदम और बढ़ाया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।